जय हिंद साथियों किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खोया है उसका गम नहीं है, जो पाया है वो किसी से कम नहीं है, और जो नहीं है वो एक खौफ है। और साथियों जो पाया है ना वो लाजवाब है। साथियों यह कहानी एक सेठ की है जो साथियों आपकी सोच, आपका जीवन, आपकी सारी चिंताओं को बदल देगी साथियों, और आपको चिंता मुक्त बना देगी। ये कहानी को आप फुल वॉच करिए साथियों। एक सेठ जी है ना जो एक विदेश यात्रा पर जाते हैं अपने कुछ जरूरी कामों से, और जैसे उस यात्रा से लौटते हैं ना साथियों तो वो एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी लेते हैं अपने कॉलोनी में जाने के लिए। और जैसे वो टैक्सी से कॉलोनी की गेट पर पहुंचते ना तो वो देखते हैं कि उनका मकान बहुत तेजी से जल रहा है, आग की लपटों से घिरा हुआ उनका मकान है। और साथियों वो टैक्सी से उतरते ही ना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। और साथियों वो इतना रोते हैं ना कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, और वहीं पर उनका बड़ा बेटा भी खड़ा होता है। वो बड़ा बेटा देखता है ना कि पिता इतना चिंतित हैं, इतना रो रहे हैं, कहीं उनको कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनको दिल का दौरा ना पड़ जाए। और वो बेटा दौड़कर पिताजी के पास जाता है ना, और पिताजी को समझाते हुए बोलता है कान में धीरे से ना कि पापा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पापा बोलते हैं, वो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा चिंता कैसे ना करूं, मेरी पूरा जीवन की कमाई जली जा रही है, मेरा सब कुछ जला जा रहा है, और तू बोल रहा चिंता ना करे। तभी वो बेटा धीरे से बोलता है कि पिताजी जब आप विदेश यात्रा पर गए थे ना तो हमने इस मकान का सौदा एक व्यक्ति से कर दिया था ना, और हमें अच्छा पैसा मिल रहा था, इसलिए हमने इसको सौदा कर दिया है। और जैसे ही उनके पिता ने उस बड़े बेटे की बात को सुनी ना, उस बच्चे की बात को सुनी ना, वो रोना बंद कर दिए ना। और लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि उस बड़े बेटे ने उस सेठ जी के मन में क्या बोल दिया, दिमाग में क्या बोल दिया, जिससे सेठ जी अभी चिल्ला कर रो रहे थे ना और अभी उन्होंने रोना सब बंद कर दिया ना। वो शांति से खड़े हैं, जिस प्रकार आम लोग देख रहे थे ना उस मकान में जलते हुए ना, उस प्रकार सेठ जी भी खड़े खड़े देख रहे थे। और तभी क्या होता ना साथियों कि उनका छोटा बेटा ऑफिस से आता है और वो देखता है कि पिताजी विदेश से आ गए ना, तो उन पिताजी से लपट करके साथियों वो रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर खूब रोने लगता है। तो पिता उसको समझाते हैं कि बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, ज्यादा परेशान मत हो, तुझे तो पता है ना सब कुछ। बोलता जी पापा मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर वो सेठ जी पूछते हैं ना फिर तू रो क्यों रहा है, तो धीरे से कहते हैं ना, वो बेटा कहता अपने पिताजी के कान पर कि पापा जिससे हमने सौदा किया था ना उसने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया है, और अगर ये मकान जल जाएगा ना तो हमें पैसा मिलने वाला नहीं है, हमें पैसा नहीं मिलेगा। और जैसे उस छोटे बेटे की बात को सेठ जी सुनते हैं ना फिर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, फिर से वो परेशान हो जाते हैं, खूब रोते हैं। साथियों लोगों को लगता है ना कि उस बड़े बेटे ने ऐसा क्या बोला था सेठ जी के कान पे, जिसे सेठ जी एकदम हंसने लगे, खुश हो गए थे। और छोटे बेटे ने ऐसा क्या बोल दिया ना कि फिर से सेठ जी रोने लगे। साथियों सेठ जी वही है, घटना वही है, लेकिन साथियों दोनों में सेठ जी का रिएक्शन अलग अलग है। जब उन्हें पता चलता है ना कि यह मकान सेल हो गया ना तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो यार दूसरे का मकान है, दूसरे का मकान जल रहा है। और जैसे उन्हें पता चलता है ना कि उस मकान के पैसे मुझे नहीं मिलते ना, फिर से दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। साथियों ये सुख और दुख सब कुछ हमारी सोच का खेल है। अगर हम सोचते रहेंगे ना कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं ना साथियों, तो हम अपने आप को परेशान ही समझते रहेंगे। और जैसे हम अगर अपने आप सोचेंगे ना कि हम स्ट्रोंग हैं, हम मजबूत हैं साथियों, हम मजबूत हो जाएंगे, एक दिन हम मजबूत हो जाएंगे। सब कुछ साथियों आपकी सोच का खेल है ना, और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। अगर सेठ सोचते ना कि चलो हो गया मकान बिक गया है ना, साथियों खुश हो जाते हैं, और उनको पता चलता है मकान अभी नहीं बिका ना तो फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए साथियों जीवन में इस प्रकार के दुख सुख चलते रहते हैं ना, इसलिए आप चिंता मत करो, अपने सपनों के लिए काम करते रहो, अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहो। साथियों एक दिन आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे ना, और जिस दिन आप कामयाब और सफल हो जाओगे साथियों सारी समस्याएं आपकी उनके रूप बदल जाएंगे। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, समस्याओं को रूप बदलते हैं। और साथियों आज परेशानियां किसी और चीज की है ना तो कल परेशानियां किसी और चीज की होंगी, और जीवन में परेशानियां लगी रहेंगी।